हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं गणित कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें कि हमें शून्य ज्ञात करना था और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी थी। आज हमारा उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हमें शून्यकों का योगफल दिया जाएगा और शून्यकों गुणनफल दिया जाएगा। इन दोनों के सहारे से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो समय को लॉस न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं, और जो कमजोर बच्चे हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बच्चों, अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की लिंक में आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्विघात बहुपद इस प्रकार का होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप का जो अगर आए, कोई भी बहुपद आए तो द्विघात बहुपद कहलाता है, अर्थात जिसमें चर राशि विजीव व्यंजक में मैक्सिमम 2 घात हो तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसमें चर है x, a b c क्रमशः अचर संख्याएं हैं, नंबर वाली संख्याएं हैं। तो हमारे पास चर बनेगी इसमें x, तो इसमें मैक्सिमम घात 2 है, तो इसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। अगर इसमें 3 घातें होती तो हम कहते त्रिघात बहुपद। 4 घातें होती मैक्सिमम तो हम बोलते चतुर्घात बहुपद। कोई भी घात न हो, केवल एक विजीव व्यंजक दिया गया हो तो बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सवाल पे हमारे पास शून्यक दिए गए, शून्यकों का योगफल दिया गया है और उनका गुणनफल दिया गया है। तो हमारे पास जो इसके शून्यक मानेंगे क्या? शून्यक माना शून्यक अल्फा और बीटा है। जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यक अल्फा और बीटा मानते हैं। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, शून्य को गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास शून्यकों का योगफल दिया जाए और शून्य को गुणनफल दिया जाए तो हमारे पास द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। अगर हमारे पास शून्यक दिए गए तो उस शून्यक से हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, द्विघात बहुपद तैयार हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्य को गुणनफल -1। तो हमारे पास माना शून्यक अल्फा और बीटा है। माना शून्यक अल्फा व बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4, अल्फा इंटू बीटा है बराबर -1। तो सबसे पहले आप द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह आपके पास द्विघात समीकरण का फार्मूला है। तो हम रखेंगे मान अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, तो हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो लिख देंगे -1 बराबर 0। क्या लिख दिया हमने? पास अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 1/4 रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान -1 रख देंगे।
अब इस 4 का लासा लेंगे, यहां बटे 1 कर सकते हैं, यहां बटे 1 कर सकते हैं। 1 और 1 4 का लासा आएगा 4, बराबर आगे 0 है ही। 1 का भाग देंगे 4 में, कितने बार पड़ जाएगा? 4 बार। 4 का नम 4 तो हो जाएगा 4x² माइनस 4 के कर्नम 4 एक बार जाएगा तो 1x, तो केवल x लिख दो। 1 चौको 4, 4 कर्नम 4 माइनस 4, भाग में उधर जाए गुणे में तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। एक टाइप बना रहा तो एक ही टाइप बनाए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? 4x² माइनस x माइनस 4, 0 हटा दो, बहुपद बन गया। अगर 0 लगा दो बराबर तो समीकरण कहलाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार लगेगा जैसे अभी तक हमने लगाया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण। लिख देते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। रख दो x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या? √2 माइनस √2 x प्लस 1/3 1/3 बराबर 0। भाग में है, बटे में है, प्लस ले लो या गुणा करवा दो सब में। 3x² माइनस 3√2x अब प्लस 1 बटे में 3 बराबर 0। भाग में इधर करेगा 0, 0 गुणे 3 0, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब लिख दो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आपका आंसर हो गया। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, 0, √5। अब फोर्थ क्वेश्चन है 1, 1। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा है 0। योगफल पहले दिया गया है, गुणनफल बाद के दिया गया है। अल्फा प्लस 0 बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। हल कर दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आई बात सुनिए। अब हमारे पास क्या होगा? x² अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 0, लिख दो माइनस 0x। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? √5। खत्म। तो बनेगा x² 0x खत्म प्लस √5 बराबर 0। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। लिखो द्विघात समीकरण। अब यहां पर द्विघात बहुपद निकाल दो, लिख दो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? x² प्लस √5 खत्म। समीकरण क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² का x² लिख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1x लिख दो प्लस अल्फा बीटा का मान 1 बराबर 0। x² 1 गुणे x तो माइनस x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात बहुपद लिख दो बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस x प्लस 1। आपका आंसर तैयार। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 1/-1/4 और 1/4।
सिक्स्थ क्वेश्चन है 4,1। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे हल करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/4 है। हल कर देंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या बनेगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4, माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। लासा है, इसको भी लासा ले लो। 4x² प्लस 1x मतलब x प्लस 1 बराबर 0। भाग में उधर जाएगा गुणे में, 4 गुणा करवाएंगे 0 में 0 हो जाएगा। तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। द्विघात बहुपद लिख दो, द्विघात बहुपद 0 हटा दो। 4x² प्लस x प्लस 1 खत्म कहानी, आ गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 4। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? 1। समीकरण क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर समीकरण का जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मतलब तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x प्लस 1 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? 0 हटा दो, द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।